नमस्ते। कभी सोचा है एक वायरल वीडियो और कोई छोटी सी खाने की दुकान रातों रात पूरे देश में फेमस हो जाए, एकदम से कोई फूडप्रेन्योर स्टार बन जाता है। लेकिन जब वो लाइक्स और शेयर्स की बाढ़ थम जाती है तो उस चमक दमक के बाद बचता क्या है? आज हम इसी वायरल मिराज यानी एक धोखे की पड़ताल करने वाले हैं। इंटरनेट की दुनिया के दो सबसे बड़े फूड सेंसेशन MBA चाय वाला और वड़ा पाव गर्ल। एक टाइम था जब इनकी सक्सेस की कहानियां सबकी जुबान पर थी, पर आज उनके बिजनेस हैं कहां? क्या वो वायरल तूफान अब थम चुका है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो क्या ये बात सच है कि ये वायरल सेंसेशन बस एक चमक थी जो अब गायब हो चुकी हैं? इस सेक्शन में हम इन दोनों की कहानियों में जरा गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि शोहरत की चोटी से ये गुमनामी तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ। इन दोनों की कहानी में ना एक बहुत अजीब सी समानता है। MBA चाय वाला का स्टॉल और वड़ा पाव गर्ल का फूड बिजनेस दोनों ही जैसे लोगों की नजरों से ओझल हो गए हैं, और उनकी जगह अब किसने ले ली है? सिर्फ कंट्रोवर्सी और सवालों ने। चलिए तो पहले केस की पड़ताल करते हैं। एक ऐसा नाम जो एंटरप्रेन्योरशिप का पोस्टर बॉय बन गया था। हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे की, यानी हमारे MBA चाय वाला की। देखते हैं कि उनकी इतनी प्रेरणा देने वाली कहानी एक टूटे हुए सपने में आखिर कैसे बदल गई। ये कहानी तो हम सबने सुनी है ना? एक MBA एस्पिरेंट जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अहमदाबाद में एक चाय की टपरी खोलता है। इस सिंपल सी कहानी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अब एक ऐसा शब्द आता है जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है, डेडपूल्ड। इसका सीधा सा मतलब होता है कंपनी का बंद हो जाना, अब ऑपरेशनल ना रहना। और यही शब्द MBA चाय वाला की कहानी में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ लाता है। और अब वो नंबर जो सारी कहानी पलट देता है। एक तरफ करोड़ों की वैल्यूएशन और पूरे देश में फ्रेंचाइजी खोलने के बड़े बड़े दावे, और दूसरी तरफ ट्रैक्सन के डेटा के हिसाब से 2023 में कंपनी का रेवेन्यू पता है कितना? सिर्फ 2,13,000 रुपए। जी हाँ, ये एक नंबर ही इस ब्रांड के गिरने की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ब्रांड इस हाल में पहुंचा कैसे? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, फ्रेंचाइजी को बड़े बड़े मुनाफे के सपने दिखाए गए जो असलियत से बहुत दूर थे। दूसरा, बिना किसी तैयारी के सैकड़ों आउटलेट खोल दिए गए, जिससे ना तो चाय की क्वालिटी पर कोई कंट्रोल रहा, ना ही कस्टमर एक्सपीरियंस पर। और आखिर में जब फ्रेंचाइजी ओनर्स ने धोखाधड़ी के आरोप लगाने शुरू किए तो ब्रांड की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। और इस फेल हुए फ्रेंचाइजी मॉडल का असर बहुत ही बुरा हुआ। जिन लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई शहरों में उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स हुई और नतीजा, ज्यादातर दुकानें बंद हो गई। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि MBA चाय वाला ब्रांड तो लगभग गायब हो गया, लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे का चेहरा नहीं। उन्होंने अपना फोकस ही बदल लिया है। अब वो चाय बेचने वाले एंटरप्रेन्योर कम और एक मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा नजर आते हैं। अच्छा, तो MBA चाय वाला की कहानी बिजनेस के गिरने की थी। अब चलते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी की तरफ। यहाँ बिजनेस की जगह पर्सनल ड्रामा ने ले ली। मिलिए चंद्रिका दीक्षित से, यानी वड़ा पाव गर्ल से, जिनकी वायरल जर्नी ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। ये कहानी दिल्ली की एक सड़क से शुरू हुई थी। एक महिला चंद्रिका दीक्षित अपने हाथ से वड़ा पाव बनाकर बेच रही थी। फूड ब्लॉगर्स की नजर उन पर पड़ी और बस देखते ही देखते उनकी कहानी और उनके वड़ा पाव इंटरनेट पर छा गए। और यहाँ जो बदलाव आया है वो बिल्कुल साफ है। कहानी एक स्ट्रीट फूड बिजनेस से शुरू हुई थी, लेकिन आज वो एक ऐसी ऑनलाइन पर्सनालिटी बन चुकी हैं जिनकी पहचान उनके काम से ज्यादा उनके पर्सनल ड्रामा और विवादों से होती है। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को दिखाती है। शुरुआत हुई एक वायरल वड़ा पाव वेंडर के तौर पर, फिर बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में एंट्री मिली, और उसके बाद शुरू हुआ पब्लिक विवादों का एक लंबा सिलसिला। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हुआ, और अब उनका पब्लिक पर्सोना उनके बिजनेस से नहीं बल्कि इन कंट्रोवर्सी से ही जाना जाता है। पति पर आरोप, दूसरी शादी की अफवाहें, धर्म बदलने की बातें, इन सब ने उनके फूड बिजनेस को पूरी तरह से बैकग्राउंड में धकेल दिया है। तो अगर वायरल होना सफलता की गारंटी नहीं है, तो फिर असली और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता का मसाला क्या है? चलिए अब उन ब्रांड्स पर एक नजर डालते हैं जो दशकों से टिके हुए हैं। फूड इंडस्ट्री कितनी मुश्किल हो सकती है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए।
इंदौर जैसे फूड हब में भी 80% खाने पीने की दुकानें अपना पहला जन्मदिन तक नहीं मना पाती। मतलब साफ है, असली और लंबी चलने वाली सफलता बहुत ही रेयर है। स्क्रीन पर दिख रहे ये नाम, गुरु कृपा, जॉनी हॉट डॉग, ये सब इंदौर की पहचान है। ये दशकों से चले आ रहे हैं और इनकी सफलता किसी एक वायरल वीडियो पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इनका राज क्या है? और सफलता का वो असली मसाला इस एक वाक्य में छिपा है। इन सब के पीछे पीढ़ियों का परिश्रम और संघर्ष लगा है। हर एक बार हर एक ग्राहक को पूरी तरह संतुष्ट करना पड़ता है। बात वायरल होने की है ही नहीं, बात है पीढ़ी दर पीढ़ी क्वालिटी और भरोसे को बनाए रखने की। तो इन दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों से हमें सबक क्या मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है। ये कहानी है हवाई बातों और जमीन पर की गई असल मेहनत के बीच के फर्क के। सबसे जरूरी बात यह है कि एक टिकाऊ बिजनेस सिर्फ कुछ समय के लिए इंटरनेट पर मिलने वाली अटेंशन की नींव पर खड़ा नहीं किया जा सकता। फूड एक सीरियस बिजनेस है। और आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। हवाई बातों से आप वायरल हो सकते हैं, बिजनेस नहीं चल सकता। शोहरत मिल सकती है, पर एक मजबूत कारोबार बनाने के लिए मेहनत और क्वालिटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अंत में हमें इन दो रास्तों के बीच का फर्क याद रखना है। एक रास्ता है वायरल फेम की चकाचौंध का, जो अक्सर गुमनामी के अंधेरे में खत्म होता है, और दूसरा रास्ता है मेहनत, क्वालिटी और भरोसे का, जो शायद थोड़ा धीमा है लेकिन सालों साल टिकता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ, क्या वायरल होना आज के जमाने में एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, या फिर सिर्फ एक लकी ब्रेक, एक तुक्का जो कभी भी लग सकता है और कभी भी खत्म हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।